नाउ डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे आपको मालूम है। और ये पैटर्न चेंज करके अच्छा किया है, क्योंकि जनरली 12th के बाद कंपटीशन फेस करना पता था आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे अपने माइंड को। जबकि कंपटीशन में सारा क्वेश्चन क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैक बोर्ड ने या सीबीएसई ने अपना मॉडल सेट जारी किया है। जो मॉडल सेट जारी किया है 5, उसमें जैसे जिस तरह से मॉडल सेट है, अगर उस तरह से बनाएंगे तो हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्योंकि अभी पहले इनवर्स का क्वेश्चन है, उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दे देगा, तो फिर ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने क्या किया है कि चैप्टर वाइज इस मॉडल सेट को, चैप्टर वाइज मॉडल सेट को हम सोल्व कर रहे हैं, ताकि उससे ये फायदा होगा आपको कि उस चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा, और पांचों सेट में जो जो प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा, और शायद उससे आपको फायदा हो। ओके, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसके पीछे वाले वीडियो में मैं बता दिया हूं सारा कॉन्सेप्ट। आप उस वीडियो को देख लेंगे एक बार, और उसको देख करके अगर इसको देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन को मोड़ देगा, तो आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप उसको बना सकते हैं। बात समझ आ रहा है? फिर भी कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी दे रहा हूं, आप उसको देखें। लेकिन इसके पीछे वाला वीडियो को जरूर आप देख लेंगे एक बार। इस चैप्टर को बनाने के लिए ज्यादा करके प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। उसके लिए आपको एक टेबल 0 to 90 जो आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं वो आपको याद चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। साइन के वैल्यू को उलट दीजिएगा तो कॉस का हो जाता है। कॉस जो यहाँ जैसे है ना, ए बी सी डी ई, उलट कर शुरू करो, ई डी सी बी ए। ओके, और tan होता है साइन बाई कॉस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे वाला वीडियो में भी फॉर्मूला से बताया हुआ है, फिर भी मैं कुछ दवा दे रहा हूं ताकि आपको दर्द ना हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। साइन मिलता है कॉस से, तो साइन का उल्टा जो है जिसको फैमिली बोलते हैं, कॉस से मिलता है कॉस को उल्टे से, और tan मिलता है कॉट से। इसका वैल्यू था π/2। कॉस से साइन का उल्टा होता है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। साइन b/x होता है, तो कॉस से क्या होता है, तो h/p हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात है, कॉस में x/y होगा तो साइन में y/x हो जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स अगर 3/4 हो तो कुछ साइन में क्या होगा, तो 4/3 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? उस तरह से सेक अगर x/y हो तो cos y/x हो जाता है, cot x/y हो तो tan y/x हो जाता है। कुछ x/y है cot, तो यहाँ tan होता है, सेक है तो यहाँ हो जाएगा y/x हो जाएगा। कुछ 10th के और फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल है जिसको आप देख लेंगे। कोई बोलेगा साइन थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये जो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ जैकबोर्ड या सीबीएसई 12th पास होने के लिए, ये खास होने के लिए है। 12th के बाद भी जब आप कंपटीशन देने जाएंगे उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का जरूरत आपको पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्टिव को बनाए हुए आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकता है, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता है, या कोई स्टूडेंट टाइट नहीं हो सकता है। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा इक्वल टू होता है √ सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला से हुआ है, देखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 इधर आया, ये जो दोनों बना इससे बना, ये दोनों बना इससे बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा, tan उधर जाएगा, tan जब उधर जाएगा, tan जब उधर जाएगा तो हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा -1। एनी प्रॉब्लम?
tan theta अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा इज योर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सारी चीज को याद रखेंगे और इसके पीछे वाला वीडियो में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं मॉडल सेट 1। उसके पहले 3 फार्मूला और जिसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, एक 10 का फार्मूला है लेकिन जरूरत पड़ता है sin पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल sin x cos x cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल sin x and tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल cot x। ओके, एनी प्रॉब्लम? शेप फार्मूला और आप नोट करेंगे, शेप फार्मूला और आप नोट करेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे नहीं, जनरल बच्चे अब जो क्या कर रहे हैं, उनको जल्दी सफलता चाहिए। जल्दी सफलता के चक्कर में डायरेक्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं या डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। जो बच्चे कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता है और उनसे उनको मैथ भारी लगने लगता है, जबकि मैथ भारी नहीं है, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, देखेंगे आप आज कैसे आप क्वेश्चन बनता है सभी रूल को अप्लाई करके। cos इनवर्स माइनस एक्स इज योर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इज योर माइनस tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स इज योर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स इज योर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स and cosec inverse minus x is your minus cosec inverse x। Any problem? आप इसको नोट करें एंड नोट करने के बाद आफ्टर दैट विल स्टार्ट मॉडल सेट। हाँ, तो नाउ चलते हैं हम लोग सेट वाइज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आपका। जैसे पूरे 5 सेट से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कितना प्रॉब्लम है 5 सेट में, उसका कॉन्सेप्ट में दे दिया। कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में है। आप दोनों को देख लेंगे और इसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। हम रेंज बताए थे, डोमेन एंड रेंज। साइन का हम बताया थे कि साइन इनवर्स एक्स का होता है आपको -1 to +1 होता है डोमेन। और हम उसमें बताया था कि डी मतलब डोमेन तो होता है, लेकिन देखना कि डी मतलब कितना डाले हैं कि रिजल्ट आए। डी से डोमेन नहीं, डी से डाले हैं कि आर से रेंज नहीं, आर से रिजल्ट आए। तो 1 मतलब कितना पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा -π/2। ये होता है ओरिजिनल ऐसा क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। और आप जानते होंगे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज एंड क्लोज इंटरवल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। और हम बताए होंगे आपको कि क्लोज इंटरवल ए बी अगर ऐसे लिखा रहे, इसका वैल्यू होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। क्लोज अगर दोनों तरफ रहेगा तो दोनों तरफ ये इक्वल टू लगेगा, अगर ओपन रहेगा तो ये इक्वल टू नहीं लगेगा। इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एनी प्रॉब्लम? तो ये -π/2 है, इसका मतलब हो गया आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। मॉडल सेट पहला दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। पहला है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन क्या होगा इसका रेंज। ठीक है, ए में दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। आप लोग को खुद बोलना है, कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। सी दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। कांटा यहां पर कुछ दाएं बाएं कर रहा है। और डी है y ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। आप देख के बताइए कौन होगा। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। अब एक एक्स रट के मत रखना कि एक्स ही रहेगा, एक्स के जगह पर वाई हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो एंगल हमारे पास रहेगा।
तो -π/2 to π/2 सी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है। सेकंड देखना क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज। ओके, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। मैं बोला हूं इसके पीछे वाले वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू मैंने निकाला है। माइनस को पहले हटाने का हम प्रयास करेंगे और इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास है, देखें आप यहां पर। tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम। tan इनवर्स -x इज योर tan इनवर्स x, और इसमें tan इनवर्स 1 का मतलब होता है, मतलब बोले इसमें यूएस, मतलब उल्टा सोचिए कि 1 tan के कितने रेडियन या कितने डिग्री का वैल्यू होता है। क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 45 को हम लोग π/4 करते हैं, इसलिए -π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिएगा -π/4 आपको ऑप्शन बी में है, इसलिए बी इज योर करेक्ट आंसर। ये जैक द्वारा जारी सेट 1 मॉडल सेट बता रहे हैं। देखिएगा आप थर्ड क्या है आपका। चैप्टर वाइज बताने से फायदा है आपको, चैप्टर वाइज आप भी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उसको। चैप्टर वाइज पढ़ने से फायदा है। अभी चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए और फिर एग्जाम के टाइम में आप क्या करेंगे कि पूरा सेट वाइज पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिएगा सी अगला कर रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 13π/6 cos इनवर्स cos 13π/6 क्या होगा। पहले हम इसको देखेंगे। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं डियर, cos इनवर्स 6 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा 2 बार। इसको लिख सकते हो cos 2π + π/6 देखो तो 6 2 जा 12 +1 13π/6। अब एक वैल्यू होता है cos 2π + थीटा इज योर cos थीटा। 11th में पढ़ना था क्वाड्रेंट सिस्टम इनवर्स। अगर आपको मतलब इंजीनियरिंग लेवल इंडिया लेवल तक पढ़ना है तो क्वाड्रेंट सिस्टम की जानकारी आपको बहुत जरूरी है। मिस कहां होता है साइंस के स्टूडेंटों से, वो सोचते हैं कि 11th का कोई मतलब नहीं है, वो पास हो जाएंगे, लेकिन पास तो हो जाते हैं लेकिन खास नहीं पाते हैं। लाइफ भर उनका प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि उनका जड़ में ही दिक्कत है। और जिस पेड़ के जड़ में कीड़ा लग जाते हैं, जिस पेड़ का जड़ में पानी नहीं पड़ता है, तो वो पेड़ कमजोर हो जाता है, अच्छा से विकसित नहीं पाता है। इसलिए आप 11th का कंपटीशन आंसर की तैयारी करना होगा तो आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ 12th एक बार 11th को अच्छा से आप देख लीजिएगा। ओके, ध्यान से, आंख से नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा cos 2π + थीटा ये cos थीटा डियर, तो जाएगा cos इनवर्स cos 2π + थीटा ये cos थीटा मींस cos π/6। आप जानते हो cos इनवर्स cos x का वैल्यू x होता है, तो याद रखेंगे। इसके पीछे वाले जो में है जैसे sin इनवर्स sin x cos इनवर्स cos x = x एंड tan इनवर्स tan x = x। ओके, बिना फार्मूला का आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा, और फार्मूला तब याद होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। cos इनवर्स cos x = x, नाउ π/6। देखिए इसमें कौन π/6 है, b इज योर करेक्ट आंसर, b इज योर करेक्ट आंसर। आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हल्का सा टफ है, लेकिन इसके पहले हम इसका थ्योरी बताएंगे। क्वेश्चन है sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू, पहला है a xy √1 - x², b है 1 / √1 - x²
सी है 1/√1 + x² एंड डी है x/√1 + x²। बहुत बच्चे करते क्या है कि रट लेते हैं कि इसका वैल्यू मान लो ये होगा या बी होगा या सी होगा डी होगा। एग्जाम में करता क्या है, जस्ट यहां पर tan को बाहर कर दिया और sin को अंदर कर दिया, सब काम गड़बड़ हो गया। अगर यार tan की जगह पर यहां पर cos कर दिया, गड़बड़ हो गया। तो आइए उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। प्रॉब्लम हो कहां रहा है, बुखार चढ़ा तो उसको दवा नहीं करेंगे कि बुखार चढ़ा क्यों, उसको हम लोग क्यों करेंगे या वैसा होने नहीं देंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं होता है sin इनवर्स x = x, cos इनवर्स x = x, and now here tan इनवर्स x = x। एनी प्रॉब्लम? बाहर साइन तो अंदर भी साइन, तो हमें एक कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे इधर मैथ के डॉक्टर तो उधर मैथ के पेशेंट, सब काम चल रहा है। अगर आप डॉक्टर मैथ के हैं, अब पेशेंट आप हिस्ट्री के हैं या बायोलॉजी के हैं, फिर बातें सुन के जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग अब एक tan को बदले कैसे साइन में। तरीका तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एग्जाम का टाइम है। आइए हम पूरा शॉर्टकट में बताते हैं आपको, बताएं। आइए थोड़ा सा हम उसके यूके भी करते हैं अंदर की बात। tan को बदलना है हम लोग को साइन में, मिशन हमारा यही है। tan को बदलना है जी साइन में। tan हमारा होता है p/b और साइन होता है p/h। p/b एंड p/h, h हमारे पास नहीं है, क्योंकि tan p तो दोनों में होता है। कैसे निकालेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे आप। tan इनवर्स x को बदलना है हम लोग को किसमें जी, तो साइन में। x बाय कुछ नहीं तो 1 है, 1 का तो सेल्फ परमिट होता है, इसी के नीचे में हो जाता है। tan होता है p/b, p आपका हो गया x। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आप दे सकते हैं, बस ध्यान से देखें। p/b हो गया आपका 1, h निकाल दीजिए। आप जानते हैं h इक्वल टू होता है √p² + b² या b² + p²। ओके, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा जी, b² + p² और x का स्क्वायर। p आपके पास, b आपके पास, h आपके पास, जब तीनों समान हो गया आपके पास, बन गए खास। आइए मेरे पास हमको किसमें बदलना है जी, साइन में। ये हो जाएगा साइन इनवर्स p/h होता है जी। बाबू आपको तकलीफ हो रही है क्या, तकलीफ नो। p/h, p हमारे पास क्या है, x/√1 + x²। अब गौर से देखेंगे आप, tan इनवर्स x का वैल्यू हमारे पास हो गया sin इनवर्स x/√1 + x²। अब देखिए ये गिली गिली छू हो गया, ये मेरा सवाल था डियर। साइन tan इनवर्स x, अब हमने tan को निकाल दिया है, क्या निकाल दिया, sin इनवर्स x/√1 + x² और sin इनवर्स x का वैल्यू x हो गया डियर, x/√1 + x² हो गया। एंड नाउ माय डियर, D इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो और विचार कर लेते हैं। क्योंकि मेरा नजर यहां है लेकिन निशाना कहीं और है। निशाना तो कंपटीशन पर भी है कि अगर यहां पर मान लो tan की जगह पर कोई दूसरा कुछ कर देता, यहाँ साइन की जगह पर कोई दूसरा कुछ कर देता। ओके, अब इसी को बदलते हैं, साइन की जगह पर मान लीजिए वहां पर cos कर देता है और अंदर में tan इनवर्स x ही रखता है। एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, करने के लिए दुनिया में बहुत चीज है। लाइफ पूरी पड़ी हुई है आपकी, सब चीज करने को मिलेगा, अभी मेहनत करिए। अब tan को बदलना पड़ता है किसमें जी, तो cos में, बोलो ना। tan को बदलना पड़ता है हम लोग किसमें, cos में। हमारा यहाँ tan को बदल देते हैं हम sin में। अब कैसे करते हैं देखिएगा, सारा प्रोसेस वही करते हैं। cos में बदल देते हैं हम लोग, तो cos होता है b/h। b/h, b कितना है, h कितना है,
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ टेन की जगह पर हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स x इक्वल टू x, यानी आंसर आएगा 1 बाई 1 प्लस स्क्वायर एंड तब सही मेरा जवाब ये बस में रही है। एंड अभी चूंकि फिलहाल वो पूछा है इसलिए हमारा ये आंसर हुआ बस में आया। इस एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। आप इसको नोट करें आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन है डियर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse 1 by root 2 each, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 by root 2 each। मैं बोला इसके पीछे वाले वीडियो को अगर देख लोगे तो इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी, ओके, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। आपको हम बताया होंगे इस चैप्टर में डायरेक्ट मेरा नाम पहले याद रखे ना, यूएस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए, और वो यूनिक सॉफ्टवेयर है आपके दिमाग के लिए, ओके। कॉस में 1 बाई रूट 2 का मतलब अब उल्टा सोचिए कि 1 बाई रूट 2 कॉस के कितना डिग्री का वैल्यू होता था, तो आपका जवाब होगा पाई बाई 4 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 नहीं होता है। लेकिन इसके ऑप्शन में पाई बाई 4 कहीं नहीं दिया हुआ है डियर, इसलिए डी योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? अगर यहां पर माइनस होता, अगर यहां पे माइनस होता कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 2 हो जाता, तो फॉर्मूला लगाते हैं डियर इसमें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तब पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लेते हैं 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, एंड तब मेरा जवाब हो जाता है ए। तब जवाब क्या हो जाता है जी? ए, लेकिन नहीं हो, ओके। एंड नाउ सेट 2 होने लगाइए, ये सेट 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम था, ओके। इसके बाद सेट 2 का सेकंड प्रॉब्लम गौर से देखेंगे आप। कह रहा है कि द वैल्यू of cot tan inverse A plus cot inverse A each, ये एकदम हलवा प्रॉब्लम थी। हलवा डायरेक्ट अंदर डालो चला जाता है, एक टफ नहीं, ये बूट नहीं है जमाने में दिखा, बूट चना चना चना। तो नौजवान भी फुला हुआ चना खाते हैं, तो वो कड़ा चबा ही नहीं पाएंगे, वो लोग सेंटर फ्रेश चबाने की आदत हो गई है ना। देखते हैं हम लोग यार, हम लोग पढ़ते थे अपने जमाने में तो पॉकेट में चना लेके जाते थे, अब नौजवान जो है सेंटर फ्रेश लेके जाते हैं, क्योंकि कड़ा चबाने की आदत ही नहीं है, कड़ा चबेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे हम लोग ये फॉर्मूला भी बताया था आपको, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। एकदम आप ध्यान रख लो डियर, जब तक आप फॉर्मूला नहीं करोगे राइट तब तक नहीं होगे टाइट, दे हो जाए। और देखते हैं तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है जी। एंड नाउ डियर आप जानते हैं कॉट 90 डिग्री का वैल्यू tan 90 का उल्टा होता है, तो tan 90 इंफिनिटी होता है, तो वो 1 अपॉन इंफिनिटी होगा, आज 1 बाई इंफिनिटी का 0 नाउ दिस आंसर। अब देखिए सी इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? मजा आ रहा है? मजा उसी को आता है जो एम से मेहनत करता है, बस में आ रहा है। बिना मेहनत के पहले मजा नहीं आता है डियर, मेहनत के पहले मस्ती भी नहीं आता है, ओके। चलें लोग नाउ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, ये थोड़ा सा हलवा के बाद ही, ये पूरी नहीं है, हलवा के बाद ही थोड़ा टाइट चीज मिल गया है, ओके। देखिएगा क्या है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, लेकिन कोई दुनिया में चीज भारी नहीं होता है,
बस आप उसको जानते नहीं है इसलिए भारी लगता है। हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। करा कि इसका वैल्यू क्या होगा, पहले हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल, क्योंकि मॉडल सेट आपके पास होगा इसलिए हम और लोगों को जैसा लेकर के समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, हम आंसर पे नहीं, हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना होगा। आइएगा, इसका यूपीबी क्या है, अंदर की बात। टू टाइम इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। पहला, साइन में अगर हो तो साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स। दूसरा, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² हो तो भी होता है 2 tan इनवर्स एक्स। एक tan होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल टू, ये भी होता है 2 tan इनवर्स एक्स। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं। अब दिक्कत यहां इस बात की, यहां साइन जो लगा हुआ है, अगर यहां पर पीछे में कॉस होता है तो काम हमारा हो जाता है। एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², लेकिन यह cos की जगह पर क्या है तो साइन, सीधे साइन उठाना पड़ेगा। मान लीजिए एक इंसान है, इनसे बहुत आपको दोस्ती है, इनके पास आपको रहना है लेकिन दूसरा कोई सटा हुआ है, आपको एकदम रहने का मन है, तो कोई नियम लगा कि इनको हटाओगे ना, कहोगे तो थोड़ा सा जाओ, तुम्हारे घर में जो है तो बहुत बेहतर तुम्हारे जीजा जी आए हुए हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आए हुए हैं, वो हटेगा तो फिर तब तो सटेगा। साइन को कैसे हटाया जाती है तो उसका एक ही दवा है, और आप जानते हैं सारा औजार आपके पास है, आप उस औजार का इस्तेमाल नहीं करने जानते हैं कि कहां करना है। हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक फॉर्मूला ये जानते हैं, साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x कितना होता है तो π/2 होता है। एनी प्रॉब्लम? तो आपसे कोई बोले कि साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे π/2 - cos इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? साइन इनवर्स x = π/2 - cos इनवर्स x। अभी कोई जरूरी नहीं है कि x की जगह पर हमेशा x ही मिलेगा जी, x की जगह पर दूसरा कुछ भी मिल सकता है, तो भी मिला है। ये पूरा को x मान लीजिए जी, आप गाल पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई पारिवारिक समस्या नहीं। अभी आपके पास एक नेकी समस्या आएगी, किस तरह से हमको जीवन में सक्सेस होना है। और जीवन में सक्सेस तब होइएगा जब आप अपने पढ़ाई में सक्सेस होइएगा, क्योंकि हम लोग कोई करोड़पति के बेटा बेटी नहीं है, यहाँ पर है क्या कोई नहीं है। तो सफल होने का एक ही तरीका है, जितनी जिंदगी में आपको सपने हैं तभी अपने होंगे, तो आप मन लगा के पढ़िएगा। मौज मरवाने से कुछ होना जाना नहीं है। नाउ डियर, साइन को कॉस बदलना है, हो जाएगा π/2 - cos इनवर्स x, x मींस 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। एंड नाउ डियर, दर्द के पैकेट दे दिए हैं दवाई, ताकि सवाल बनाते समय नहीं दुखाई। cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², ये 2 tan इनवर्स x। एंड नाउ डियर, π/2 - 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन खोजिए, बी जो करेक्ट आंसर। कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपके फायदे की चीज होगी तो जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा को सब्सक्राइब करने वाले बहुत लोग हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नाउ डियर, सेट 3 का लास्ट प्रॉब्लम, सेट 3 का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं। सेट 2 का लास्ट प्रॉब्लम, सॉरी। क्वेश्चन है, if sin x equal to -half, if sin x equal to -half, then the value of x is, x का वैल्यू क्या होगा? आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो उम्र हो गया इसे जानने का, जानिए। अब आप आपसे बताया गया, हम ही बताएंगे साइन थीटा इक्वल टू dx हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x।
इसको मान लो जस्ट इसी प्रोसेस पे है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, इसलिए एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब सिर्फ साइन इनवर्स अगर हाफ होता तो पाई बाई 6 कैंसिल होता, तो साइन में 1/2 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 का वैल्यू होता। तकलीफ, लेकिन यहाँ माइनस लग गया, कोई दिक्कत नहीं डियर। निगेटिव के लिए 6 फॉर्मूला है आपके पास, बार बार फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ताकि आपको भी बार बार फॉर्मूला लिखने की आदत हो। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स हाफ। साइन में हाफ पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। एंड नाउ डियर बी इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो ये सेट आपका 2 समाप्त हुआ। आते हैं हम लोग सेट 3 की ओर। सेट 3 सब सेट बनाना होगा जी, जो आपको सेट होना है लाइफ में। तो सेट होना है कि अब सेट होना है? सेट होना है जी, अब मत लगाना। नाउ डियर सेट थर्ड का फर्स्ट प्रॉब्लम फिर से हल हुआ। आप लोगों के नाम कर रहा है आपसे, हलवा पसंद करते हो? नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम दे दे रहे हैं, शायद अच्छा लगे आपको। आज के बाद कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो खोलकर सुनाई देता है। 0 डिग्री टू 90 डिग्री साइन कॉस और tan का वैल्यू आपको अगर नहीं याद है तो आप बर्बाद, और याद है क्वेश्चन बर्बाद है। tan में 45 डिग्री पाई बाई 4, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 4 डियर। Now this is answer and A is your correct answer. हलवा नहीं, एंड दूसरा फिर से हलवा क्या है? सेकंड देखिएगा, करेक्ट द वैल्यू ऑफ कॉस। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज सारे सेट का स्टडी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद सेट। ओके, करा कि इसका वैल्यू क्या होगा? सोचो 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 सोचो। देखो ना, 2 तरह के लोग होते हैं। बहुत हीरो का जवाब 0 आया, देखते हैं हम लोग। कुछ लोग सोचने की आदत होती है, कुछ बच्चों को कोचने की आदत होती है। कोचने में तो जबरदस्ती रटते हैं, कुछ ना हो, लेकिन आपको सोचने की आदत होनी चाहिए। बात में आ रहा है? जब सोचने की आदत आपके में होगी तो आप क्वेश्चन बनाएंगे, और सोचने की आदत नहीं होगी तो आप क्वेश्चन कदाप नहीं बना सकते। बात में आ रही है? आप समझ नहीं आते हैं ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 हो गया। अभी राइट करेंगे ना जी कि एक्स कहते हैं एक्स ही होगा। मान लो ऐसा हो जाए, 1 मिनट, ये सवाल ऐसा ना करके ऐसा कर देता जी, पहले इसका आंसर ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 हुआ जी, ये हो गया कॉस पाई बाई 2 एंड नाउ दिस इज 0 एंड 0 0 0 0 0 0 0 सी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो, मान लो एग्जाम में ऐसा ना मिलकर कैसा मिल जाता, कहता आपको यदि सवाल कुछ ऐसा है, कॉस करता, यहां लिखता साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई 16 प्लस कॉस इनवर्स ए स्क्वायर बाई 16। अब जो सिर्फ छोटा सा सवाल बनाया है, जिसके बाद सोचने की आदत नहीं है, कोचने की आदत है, वो तो साइकिल छोड़ के भाग जाएगा जी। लेकिन भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। ये एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ गुप्ता जी हैं तो यहाँ भी गुप्ता जी होना चाहिए, यहाँ पर दुबे जी हैं तो यहाँ दुबे जी होना चाहिए, और चौरसिया जी यहाँ है तो यहाँ चौरसिया जी होना चाहिए। यहाँ जो है क्या वहाँ यही है? इसका भी वैल्यू पाई बाई 2 होगा। नहीं, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आने देना जी, दिवाली का टाइम है। नाउ दिस इज योर आंसर।
Any problem? And now we have third problem. थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, लेकिन आप इससे पहले इसको नोट करें, इसको समझें. आफ्टर दैट वी स्टार्ट थर्ड प्रॉब्लम. नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलते हैं हम लोग. देखो मैथ जो है मस्ती करके बनाने की चीज है, क्योंकि मैथ हार्ड है. तो हार्ड चीज को आराम से लेना चाहिए. जैसे डॉक्टर को इंजेक्शन देना है, बच्चे को देता है बाबू 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 मिठाई मिठाई मिठाई, देखता है मतलब मार देता है. तो उस तरह से आप मैथ थोड़ा भारी है, इसलिए थोड़ा सा बाबू भैया करते रहते हैं. हम देखते रहिए आप. एक सवाल शुरू होना है डियर. साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ. बराबर बोलते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है. करने के लिए दुनिया में बहुत चीज है. पूजा करिए, प्रार्थना करिए, मेहनत करिए. कुछ नहीं होता है. शाम को माता पिता का पैर दबाइए. गर्दन तो दबाने का मन करता है, ऐसा नहीं करता. माता पिता का आशीर्वाद हर एक किसी भी चीज के आशीर्वाद से सबसे बड़ा होता है. छुट्टी में आप अगर घर पर होंगे तो ये काम जरूर करेंगे. पहले हम लोग अंदर से काम करते हैं. कहा जी जो काम करने लायक होगा उसको क्या करोगे, उसको छोड़ देना. देखना है काम करते हैं डियर. साइन पाई बाई 3 को छोड़ दिया. साइन इनवर्स माइनस एक्स बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है. इस बात को कान खोलकर सुन लो या जो खोलकर सुनाई देता है डियर. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज योर माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज योर माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज योर माइनस साइन इनवर्स एक्स. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2. आराम से आहिस्ता आहिस्ता कदम रखेंगे. आहिस्ता आहिस्ता कदम रखेंगे तो हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते और सभी सवाल लगने लगेंगे सस्ते. ओके, ये पाई बाई 3 हुआ डियर. और साइन में 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब पाई बाई. अब बहुत बच्चा लोग इसको लघुत्तम लेने लगेगा. एलसीएम काहे को लेना, काहे को लेना. अब ये 60 डिग्री है. पाई बाई 3 मतलब 60. पाई बाई 6 मतलब 30. 60 प्लस 30 90. और साइन 90 का वैल्यू 1. आंसर. देखिए कौन कौन कौन. डी इज योर करेक्ट आंसर. मुझे उम्मीद है आप सबों को अच्छा लग रहा होगा. अब अच्छा नहीं भी लगेगा तो अच्छा लगाना है. नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर, इसी का फोर्थ प्रॉब्लम. क्वेश्चन है tan x इक्वल टू √3 देन वैल्यू ऑफ x. ओके, tan x इक्वल टू √3. x का वैल्यू क्या होगा. सो सिंपल बात. x इक्वल टू tan इनवर्स √3 एंड tan में √3 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है डियर. एंड पाई बाई 3 इज योर करेक्ट आंसर. एनी प्रॉब्लम. एंड इसी के साथ सेट 4 की समाप्ति हुई, 3 की समाप्ति हुई डियर. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेट 4. देखते हैं हम लोग सेट 4 क्या है. कोई जान नहीं है, सब बेजान है. जान ये उसी को लगेगा जो खुद बेजान है. ओके, देखेंगे पहला कर रहा है डियर सेट 4 का फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है आपसे कॉस इनवर्स 1/√2. जस्ट थिंक, कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है. पाई बाई 4 45 डिग्री. पाई बाई 4 इज करेक्ट आंसर. means A is your correct answer. Any problem? भाई आपको कोई तकलीफ हो रही है, खजवा रहा है, ठीक हो ना. ओके सर, नाइस. हम लोग चलते हैं. इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना. जो कॉन्सेप्ट जिनका भी ठीक ठाक नहीं होगा, इसके पीछे वाला वीडियो जो है
कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आप उसको देख लेंगे, पूरा टाइट हो जाएगा। आपने हम लोग सर अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस। अगर आप पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट आपका टाइट होगा, तो मेरे सवाल लिखने के साथ मिले सुर हमारा को भरा जैसा आपका जवाब आना चाहिए। जीरो कहने वाला है, तो लोग हैं हीरो। और कुछ लड़की की तरफ से भी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात। अभी मैंने बताया डियर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, बशर्ते ये जो हो वही यहां हो गया कॉस, वो हो गया पाई बाई 2 इन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। कितना अच्छा लग रहा है ना। यह मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है, जीरो जीरो सी जो करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे आप। सेट 4 का फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे आप क्या है। थर्ड कर रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा। ओके ओके यस सर। देखेंगे आप कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6 है, इसको अगर हम 5 प्लस पाई बाई 6 लिख दें तो किसी कोई परेशानी होगी मीडियम जो होता है वही तो मैंने किया है। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, तकलीफ है। अब किस मामला फंस गया 11th क्लास मैथमेटिक्स। 11th को बिना पढ़े जो बच्चे 12th में आते हैं उनका ये काम नहीं करता है, क्योंकि सारा फॉर्मूला 11th में है। इसलिए 11th को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, आफ्टर ज्ञान ही देखिएगा, लेकिन देख लीजिएगा सर। फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा इज योर माइनस कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस पाई बाई 6, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज योर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस इसका वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 6 30 डिग्री। एलसीएम 6 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 and now B your correct answer and कुछ इसको नोट करें and after that we start next problem। फोर्थ प्रॉब्लम अब सेट 4 गौर से देखेंगे आप। क्वेश्चन कर रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करने वालों बच्चों की हालत सिर्फ ठीक उसी तरह से होती है जैसे मान लीजिए आपको कहीं जो बहुत जरूरी काम है या घर में किसी की तबीयत खराब है, आप दवा लेने जा रहे हैं लेकिन दवा दुकान का रास्ता नहीं मालूम है, समय का बंदी से 1 घंटा में लौटना है, दौड़ते दौड़ते पसीना पूछते पाछते पहुंचते हैं वहां पर आप, मतलब फॉर्मूला नहीं मालूम है, समय का बंदी से तुरंत एग्जाम होना है, कितना पूछते पाछते जाओगे, रास्ता मालूम करो, मतलब पहले फॉर्मूला को मालूम करो। बात में आ रहा है, आपके भविष्य का रास्ता भी उसी से जाता है, समय आपके भविष्य के लिए भी फिक्स है। आप ये जो पढ़ाई करते हो 11th 12th में सोचोगे कि 5 साल बाद पढ़ लेंगे सर, उस समय की पढ़ाई कोई काम नहीं करेगा। काम करेगा क्या? नहीं करेगा सर। फिर उसके बाद फिर नया नया रोज नई नई समस्याएं आती है। आज जो आपके साथ समस्या है वो कल समस्या रहेगा क्या? फिर कल नया समस्या आ जाएगा, उस समय का अलग समस्या होगा सर। इसलिए कॉन्सेप्ट को पूरा याद करना प्लीज। ओके, देखेंगे क्या करेंगे।
इसका वैल्यू लोग जानते हैं, बोलो जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कॉट इनवर्स माइनस एक्स है ना। एक काम करते हैं, हम लोग रुक जाना जरा, इसको जानते तो है लेकिन थोड़ा सा अभी इंतजार कर ले रहे हैं। माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है डियर, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसका वैल्यू क्यों नहीं रखे थे, कारण देखिए आप, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। बाबू ठीक है, मैं ये लोग ठीक था, ये दोनों मिलकर पाई बाई 2 हो गया जी। माइनस पाई एलसीएम लोगे 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2। एनी प्रॉब्लम, देखेंगे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 बी जो करेक्ट आंसर। सो नोट करें आप, आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेट 5। लास्ट सेट, ये 5 सेट ही क्यों बनाया गया पता है, 5 पांडव जो होते हैं ना युद्ध जीत जाते हैं। 5 सेट बना लीजिएगा, इसके बाद नॉलेज रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि जो 5 सेट में दिया गया है वही क्वेश्चन हो, जस्ट आपको प्रैक्टिस कराया गया है। जैसे क्रिकेटर को देखते हो ना, क्रिकेटर को फाइनल मैच खेलने के पहले वो लोग प्रैक्टिस मैच खेलता है। कोई जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस मैच में उसको जैसा बॉल मिल रहा है बैटिंग करने वैसा ही बॉल वहां मिले, मतलब हर एक दिन नया बॉल मिल रहा है। जस्ट प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं आप, कि उसी बहाने आप अपना कॉन्सेप्ट को टाइट कर लीजिए। ओके, टोटल सेट हम बताएंगे आपको, हर एक का जितना भी है आपका सम डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन। ओके, आप बने रहिए मेरे साथ। पहला प्रॉब्लम देखिए, करा प्रिंसिपल वैल्यू से कभी जान नहीं छूट रहा है जी आपका, लगता है नहीं भी छूटेगा। tan इनवर्स माइनस रूट 3, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लगाएं पहले, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस tan इनवर्स एक्स, और tan में रूट 3 पाई बाई 3 60 डिग्री एंड माइनस पाई बाई 3 डी जो करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फर्स्ट वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिएगा। वैसे मैं इसमें भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं और ये आस कर रहा हूं, तू बोलो कि सर मैं अब पास कर रहा हूं। ओके, पास हो जाओ, पहले खास हो जाओ। सेट 5 का सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या है, करेक्ट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा 11th में, ओके 11th में आइए थोड़ा सा, x की जगह पर क्या रखेंगे, फॉर्मूला पर टूटे, साइन से शुरू करते हैं, तो शुरुआत में साइन ही होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला होता है क्या, कोई फॉर्मूला होता है क्या, याद ही नहीं है। जिसको नहीं है फॉर्मूला याद, वो लड़का लड़की है बर्बाद। नो सर, इसका कॉस थीटा नहीं होता है। कॉस अगर यहां पर हो जाए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाए तो cos 2 थीटा होता है, यानी साइन तो रखेंगे नहीं, यहां पर क्या रखेंगे जी, cos। ओके, अगर आप मान लेते हैं x इक्वल टू cos थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, देखेंगे वैल्यू रख रहे हैं हम, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 and 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta, cos inverse cos 2 theta and cos inverse cos x equal to x होता है जी। cos inverse cos x equal to कितना होता है, तो x होता है ना, तो x हो जाएगा ये, मतलब 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू आपको कितना है जी, तो cos inverse x।
एंड नजर डालो तो एक बार जरा कुछ है क्या ट्रू कॉस इनवर्स एक्स। हाँ हाँ मिला मिला मिला, दिल खिला। ओके आगे देखते हैं डियर। लास्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, इसको आप नोट करें। आफ्टर दैट विल स्टार्ट। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। नॉट डियर अंत बोला तो सब बोला। देखो देखो ना, चावल खाते खाते उसमें कंकड़ पड़ जाता है, दर्द देता है, लेकिन कैसा दर्द जब सामने हो इसका मतलब संभव नहीं है। सर एक बात प्रॉब्लम देता है आपको। एनसीईआरटी बना चुके इसको आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। वैल्यू ऑफ 9π/8 माइनस 9/4 साइन वर्स 1/3 क्या होगा? इसको बनाते हैं पहले हम। यद्यपि इसको एनसीईआरटी बुक में पढ़े होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव मिला है इसको हम ट्रिक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं जी? ट्रिक से बनाते हैं। कहा होता ना, पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई 2.5 अक्षर ट्रिक का पढ़े से पंडित को। 2.5 अक्षर प्रेम राम जानते थे तुम लोग, यही खाली जगह पर वो खत्म हो गया। वो अब ट्रिक करते हैं हम लोग। 30 से ट्रिक होता है, 30 से टेक्निक होता है। ओके, और 30 से टैलेंट होता है। तीनों बनना है। ओके, और 30 से टाइट भी होता है। मुंगा बात खेल लिया। एक फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको कॉमन ले रहे हैं। 9/4 दोनों में कॉमन है। यहाँ बचा 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जब फॉर्मूला याद रहे, नहीं तो बच्चा बच्ची बर्बाद रहे। आइए देखते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। साइन की वैल्यू जरा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। दर्द के पहले दवाई लगाओ भाई। 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? देखेंगे क्या कोई ऑप्शन है? नहीं सर, सारा ऑप्शन लगभग 9/4 है, तो यहां पर कॉस इनवर्स कितना है जी? 1/3 दिया हुआ है, यानी सी इज योर करेक्ट आंसर। कैसा लगा? अच्छा। लॉन्ग में भी इसको बनाए होंगे जब एनसीईआरटी बुक बना रहे होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी के क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है। 7 नोट्स दिए। ओके सर, तो आप इसको देख लें। एंड नाउ डियर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ योर मॉडल सेट। 2 साइन इनवर्स क्वेश्चन कर रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। देखो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, तो ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करो कि हमसे नहीं बनेगा, नया स्किल है। ये सोचने में समय लगाओ कैसे बनेगा। तू बोलेंगे तुम देख क्यों सटे हुए, उधर जाओ, हमको ही चाहिए। जो आपको चाहिए उसको अकेले करोगे तब ना उससे बातचीत कर सकते हो आप। सबको हम लोग उधर भेजने का प्रयास करेंगे, टोटल को, तब लोग मिलेगा। हम आपको चाहिए तो हम पूरे परिवार साथ खड़ा हो जाएंगे, तब पढ़ पाओगे। हमको अकेले कर दिए तुम लोग। मोबाइल भी आप कर देते हो, आप करवा देते हो, मतलब कि आप अकेले रहिए, तब ज्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेट कर पाइए। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। जब आप पढ़िए, हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए। मोबाइल ऑफ करके साइलेंट करके बाहर फेंक दीजिए, दरवाजा को बंद कर दीजिए और काम को चालू कर दीजिए। समझो कि दरवाजा भी खुला रहेगा और दिमाग भी खुला रहेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है सर? हुआ है क्या? लड़की लोग बताओ, कभी हुआ है सर? नहीं।
बात समझ में आ रही है ना? देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा डेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, इसलिए एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 4 and now derivate the value of sin pi by 4 is 1 upon root 2 and 1 upon root 2 b जो करेक्ट आंसर and लास्ट में आंसर b आया है बेस्ट ऑफ ओके 1 मिनट। एक बताओ पूरे सेट का सॉल्यूशन हम चैप्टर वाइज बनाएंगे आपको। आप अगर वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन हम वैसे नहीं है कि मुझे आप डिसलाइक करें, ठीक है। 29 सालों में 2 लाख स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया है और खासकर इस फलाऊंपुर मंडल में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर 1-2 टीचर मेरे स्टूडेंट नहीं हो, भले पारा टीचर ही हो सकते हैं लेकिन है ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर मेरे विद्यार्थी अभी पढ़ा रहे हैं। तो इस कंपनी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू नाइस।